लास्ट मंथ अगस्त को मैं 36 का हुआ हूँ और आज अगर मुझे भगवान आके एक वरदान देना कि मांगो तुम क्या मांगते हो, तो मैं भगवान से एक ही चीज मांगता कि मेरा जो एज 15-16 साल का था वो मुझे वापस दे दे। देखो, तुम लाइफ में पैसा तो बहुत कमा सकते हो, लेकिन जो टाइम है ना, अगर वो हाथ से निकल गया ना, उसको तुम दोबारा नहीं ला सकते। इसलिए एक कहावत है कि टाइम इज मनी। यानी अगर तुम्हारे पास टाइम है और जिस टाइम पे तुम्हें जो करना चाहिए अगर तुम वो कर लोगे, तो पैसे कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जो चीज़ मुझे पता चली है ना, शायद उस एज में यानी 15 से 25 साल के एज में अगर मुझे ये सब सारी बातें पता चल जाता, तो आज शायद मेरा लाइफ और बेहतर होता और अच्छा होता। इसलिए आज जो मैं वीडियोज़ में बताने वाला हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो 15 से 25 साल के एज में है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसे पॉइंट्स बताऊँगा, जो अगर मुझे उस एज में पता चल जाता, तो मैं ज़रूर करता। पहला पॉइंट है 15 टू 25 ईयर्स का जो एज है ना, ये सबसे डेंजरस एज होता है। 95% लड़के-लड़कियाँ आज इस एज में सबसे गलत काम कर रहे हैं। इस एज में ना, तुमको लगता है कि यही मेरी जवानी है और यही मेरी ज़िंदगी है और इसको मुझे खुल के जीना है। लेट नाइट पार्टीज करना, दोस्तों के साथ घूमना, सुट्टे मारना, मम्मी पापा से पैसे लेके बाइक्स खरीद के रात को देर देर तक घर आना। तुमको लगता है यही मेरी लाइफ है और इसके बाद कोई लाइफ ही नहीं है, क्योंकि ये वो टाइम होता है कि तुम यंग होते हो और तुम्हारी जो जवानी है ना, ये एक ऐसी होती है कि बस तुम दुनिया को देखना चाहते हो कि दुनिया है कैसा, क्योंकि तब तुम्हें एक आज़ादी मिलती है। इससे पहले 15 साल तक तुम अपने घर पे होते हो, स्कूल से घर आते हो, लेकिन 15 से 18 या फिर 20-22 साल का एज ऐसा होता है कि तुम दुनिया को देखते हो। तब तुम्हें लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना है, एन्जॉय करना है, लाइफ को जीना है बस। कुछ नहीं करना, बस अपने लाइफ में जीना है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती भी होती है। अगर तुमने इस एज को यूटिलाइज़ नहीं किया और सही तरीके से अपने लाइफ के लिए अप्लाई नहीं किया, तो 30 के बाद तुम खुद को इस लाइफ के लिए रिग्रेट करोगे। और ये मान के चलो, क्योंकि मैं इस फेस को देख चुका हूँ और मुझे पता है कि ये फेस कैसा होता है। इसलिए आज जब मैं रिवाइंड करके अपने लाइफ को दोबारा देखता हूँ ना, तो खुद को उस पल के लिए रिग्रेट करता हूँ कि मैंने उस एज को बहुत बर्बाद किया है। बाइक्स, पार्टीज, ये सब करके अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है। नंबर 2 पॉइंट है, अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करो। आज से 15-20 साल पहले जब मैं अपने 10th पे था या फिर जब मैं ग्रेजुएशन करने वाला था, तब ना घर पे एक ही चीज़ चल रहा था कि डिग्री लेना है। किसी को लेटर लेना है, मतलब 90%, 80%, 95%, इससे कम तो चलता ही नहीं था। जब भी रिजल्ट निकल के आता था ना, तो अपने पापा पूछते थे कि तुम्हें कितना मिला है, तो कोई कहता था 80%, फिर पापा कहते थे कि तुम्हारे बगल वाले जो तुम्हारे दोस्त है, उसको 90% मिला, यानी 99 95% से कम होता तो फिर चलता ही नहीं था। तो डिग्री तो उस टाइम सबके पास था, लेकिन वो डिग्री आज कहाँ पे है? वो सबके घर पे बैठा हुआ है। जॉब किसी को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास स्किल ही नहीं था। इसलिए तुम आज तो तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ भी है। हमारे टाइम पे सोशल मीडिया इतना था नहीं। आज अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इन्फॉर्मेशंस एज है ये। तुम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हो। चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो या फिर एआई को लेकर कुछ भी सीखना हो। और आने वाले दिनों में तो एआई बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। 10-15 साल बाद क्या होगा, कोई कुछ नहीं जानता। इसलिए अपने स्किल्स में जितना ज़्यादा हो सके ना, इस एज में जो भी तुम सीखना चाहते हो, कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा चीज़ हो जो तुम्हें लगता है कि आगे जाके मेरे लाइफ में बेटर करेगा, मुझे फ्रीडम देगा, मैं अपने बाकी के 30 साल खुशी से जी सकता हूँ इस स्किल से, तो तुम उसको सीख लो। उसको उस टाइम को वेस्ट मत करो। नंबर 3 पॉइंट है, चूज़ योर फ्रेंड्स केयरफुली। अब देखो, ये जो एज होता है ना, 15 से 25 साल के एज में, तुमको लगता है तुमसे बड़ा कौन है? क्योंकि अगर तुम्हारे पेरेंट्स भी तुमको समझाने जाए, तो तुमको लगता है आपको क्या पता? मैं आज निकला हूँ, मुझे पता है मेरे दोस्त क्या है, वो जो कहेंगे मैं करूँगा। अगर तुम्हें कहीं पे किसी दोस्त की ज़रूरत भी पड़ जाए, कोई तुम्हें फ़ोन करके भी बुला ले, तो तुम तुरंत वहाँ पे मिलने उससे चले जाओगे, या फिर कहीं पे झगड़ा हुआ हो या कहीं पे मारपीट हुआ हो, तो अगर एक फ़ोन आना चाहिए, बस एक फ़ोन आ गया, तुम दौड़ के निकल जाओगे। इसलिए तुमने देखा होगा कि एक कहावत है कि चूज़ योर फ्रेंड्स केयरफुली, क्योंकि जो जिस तरह के दोस्तों के साथ तुम घूमोगे, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। और ये एक ऐसा एज होता है ना कि इस एज में ज़्यादातर स्टूडेंट्स सुट्टा मारना, दारू पीना सबसे ज़्यादा सीखते हैं। और मैंने भी किया हुआ है, मुझे पता है ना, क्योंकि मैं इस फेज से निकल चुका हूँ, मुझे पता है। हालाँकि मैं बहुत जल्दी उस ग्रुप से निकल गया था। आज कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है कि तुम ये कह सको कि तुम्हारे मतलब के लिए वो काम नहीं कर रहा। आज हर कोई अपने मतलब के लिए दोस्ती निभाता है। ऐसे दोस्त बहुत कम मिलते हैं कि जो ये सोचते हैं कि तुम्हारा भला होगा या नहीं होगा। नंबर 4 पॉइंट है, सेव द मनी। अब देखो, ये जो 15 से 25 साल की जो एज ग्रुप होती है ना, इस एज ग्रुप में ना हम सबको
महंगे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, सुपर बाइक्स चाहिए, आईफ़ोन चाहिए, स्मार्ट वॉच चाहिए, क्योंकि हमें एक ब्रांडेड लाइफ़ जीना है, एक लग्ज़रियस लाइफ़ जीना है, अपने दोस्तों को दिखाना है, अपने कलीग्स को दिखाना है, किस तरह से मैं अपना ज़िंदगी को जी रहा हूँ खुशी से। लेकिन 30 के बाद ना तुम खुद को रिग्रेट करोगे, क्योंकि मैंने ऐसा किया हुआ है तो मुझे पता है। आज अगर तुमने अपना पैसा सेव नहीं किया ना, तो 35 के बाद या 30-40 के बाद तुम खुद को रिग्रेट करोगे। नंबर 5 पॉइंट है, रीड द बुक्स। अब तुम यहाँ पे कुछ किताबें देख सकते हो, मैंने लाके रखा हुआ है, इससे पहले यहाँ पे नहीं था। ये मैं तुम्हें दिखाने के लिए रखा हूँ। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो हमारी जो लाइफ होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। और तुम अगर ये सोचोगे कि तुम अपनी गलतियों से सीख कर अपने लाइफ में अप्लाई करोगे, तो 1 जन क्या 2 जन भी तुम्हारे कम पड़ जाएँगे। इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है आज के जनरेशंस को, कि हम दूसरों के लाइफ से जो भी उन्होंने गलती किया है या फिर जो भी उन्होंने अच्छा किया है, उनसे सीख कर हम उस गलती को ना दोहराएँ और कुछ ऐसा नया गलती करें जो उन्होंने ना किया हो। आज से 40-45 साल पहले लोगों की जो एज होती थी ना, वो 100 साल तक जीते थे। और आज की अगर मैं बात करूँ तो 60-65 साल इंसान जीते। चलो ये मैं मान के चलता हूँ कि तुम 65 साल तक जियोगे। अब 65 साल में से 5 साल तुम निकाल दो कि तुम बुढ़ापे का एज होगा तुम्हारा, तुम्हारे हड्डियाँ जवाब देने लग जाएँगे और तुम घर पे बैठे रहोगे, तुम्हारे इलाज चलता रहेगा, तुम दवाई पे दवाई खाते रहोगे, ठीक है? 5 साल वहाँ निकल गया। उसके बाद शुरू के जो तुम्हारे 15 साल है, वो तुम्हारे बचपन के साल होते हैं, वहाँ पे भी तुम कुछ नहीं कर सकते। यानी तुम्हारा 15 साल वहाँ निकल चुका है। अब बचा कितना? अगर 60 में से 15 निकल गया, बचा 45 साल। 45 साल में से तुम्हारा जो 15 से लेके 30 साल होता है ना, ये तुम्हारा स्ट्रगल्स लाइफ होता है। अब इस एज ग्रुप में अगर तुमने कुछ कर लिया अपने लाइफ में, तो बाकी के जो एज बचे हैं ना, वो तुम बहुत आसानी से या फिर तुम कह सकते हो बहुत मजे से अपनी जिंदगी जी सकते हो। इसीलिए अगर तुम देखोगे तो हमारी जो लाइफ होती है वो बहुत कम है। यानी जो हमारे लाइफ में अगर तुम खुशी की बात कहोगे या फिर जो इंजॉयमेंट की टाइम कहोगे ना, वो बहुत कम टाइम मिलता है। तो 15 से लेके 30 साल, ये जो 15 साल होता है ना, इसको यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही डिसाइड करेगा कि तुम आने वाले तुम्हारा लाइफ क्या होगा। आने वाले जो 50 साल या 40 के जब तुम होगे या फिर 50 के जब तुम होगे, तब यही 15 साल डिसाइड करेंगे कि तुम कैसे जियोगे। इसलिए किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 6 पॉइंट है, फियर ऑफ फेलियर्स। आज के डेट में क्या हो है ना, ज्यादातर जो यंग एज जनरेशन है ना, उनको फेलियर से बहुत ज्यादा डर लगता है। अब देखो हमारे टाइम में तो कुछ ऐसा था नहीं, सोशल मीडिया पे नहीं था और कुछ ऐसा था नहीं, ज़्यादातर लोग कहते थे कि डिग्री लो, नौकरी करो, बस ज़्यादातर लोग यही कहते थे। लेकिन आज ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो इस जनरेशंस के यंग एज है ना, वो फेलियर्स होने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। देखो, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर तुम पा 15 से लेके 20 साल, इस एज ग्रुप में ना, इस ये 5 साल, जितना तुम गलती कर सकते हो ना, कर लो। जो भी तुम करना चाहते हो, चाहे वो एडिटिंग का, जो भी तुम्हारा मर्ज़ी लगे, चाहे तुम्हें सिंगर बनना हो, डांसर बनना हो, एक्टर्स बनना हो, एडिटिंग सीखना हो, एआई को लेकर कुछ सीखना हो, वीडियो एडिटिंग कुछ भी चीज़ हो जो तुम्हें पसंद है ना, करते रहो। गलतियाँ करते रहो। मतलब ये 5 साल जितना हो सके तुम गलती करो। 5 साल के बाद, मतलब इस 20 के बाद 21-22 से जो 5 साल में तुमने जो भी गलतियाँ किए हैं, जो भी तुमने सीखा है, उसमें से कुछ एक चीज़ जो तुम्हें अच्छा लगे उसको पकड़ लो और उसी को लेके बाकी का 10 साल उसको यूटिलाइज़ करो। इसके बाद तुम क्या देखोगे पता है, कि 40 के जब तुम होगे या फिर जब तुम 50 के होगे, जब तुम 60 के होगे ना, तो तुम्हारा लाइफ बहुत बेहतर तरीके से चलेगा। मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हें 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट चाहिए, यानी अगर तुम्हें अपने काम से रिटायरमेंट चाहिए, पैसों को लेके तुम्हें दौड़ना ना पड़े, मारामारी ना करना पड़े, तो तुम्हें 20 से लेके 30 साल तक कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो 15 से लेके 20 साल में जो भी तुमने सीखा होगा, जो भी तुमने एक्सपेरिमेंट किया होगा, वो तुम्हें इस 10 साल में यूटिलाइज करना होगा। नंबर 7 पॉइंट है, सोशल मीडिया कंपैरिजन। अब देखो आज के जो यंग जनरेशन है ना, 15 से 25 साल, ये ज्यादातर खुद को कंपेयर करते हैं सोशल मीडिया से, लोगों के लाइफ्स को देखकर। जब आज से 20-25 साल पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, जब हम छोटे थे ना, तो हमारे पेरेंट्स हमको कंपेयर करते थे अपने दोस्तों के बच्चों के साथ। यानी उसके बच्चों से देखते थे कि उसने क्या किया है, देख उसने एजुकेशंस में उसने 90% लाया है, तू कम परसेंट ला रहा है, वो देख कितना अच्छा बच्चा है, वो कितना अच्छा पढ़ाई कर रहा है, तू नहीं करता, वो कितना शांत होकर बैठा रहता है, तू दिन भर बदमाशियाँ करता है, घर से बाहर रहता है। तरह तरह के वो दूसरों के बच्चे से कंपेयर करते थे, ठीक है। लेकिन आज ऐसा हो चुका है कि सोशल मीडिया में ना लोग खुद को ही कंपेयर करने लगे। यानी आज के दिन में पेरेंट्स को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कंपैरिजन को लोग खुद ही सोशल मीडिया में एक दूसरे को देखकर कंपेयर कर रहे हैं।
तुमने किसी के लाइफ का लग्ज़रियस लाइफ देख लिया, वो गाड़ी खरीद रहा है, वो बाइक्स खरीद रहा है, फॉरेन ट्रिप्स पे जा रहा है, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है, का आज यहाँ, कल वहाँ, तुम उसको देखकर खुद को कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिज़न एक ऐसी चीज़ें होती है जो तुम्हें सुख से जीने भी नहीं देता, शांति से तुम्हें जी भी नहीं पाओगे। इसलिए कंपैरिज़न बंद करो और अपनी लाइफ की जर्नी पर ध्यान दो। नंबर 8 पॉइंट है, डोंट लिसन टू अदर्स। वो क्या कह रहा है, मेरा दोस्त क्या कहेगा, मेरा रिलेटिव्स क्या कहेगा, वो क्या सोचेगा, इन सब के बारे में ना सोचना बंद कर दो। मुझे आज भी याद है, जो मुझे करना था अगर मैं वो कर लेता ना, तो शायद आज कुछ और होता। क्योंकि उस वक़्त पेरेंट्स हो या फिर रिलेटिव्स हो या फिर दोस्त हो, कइयों ने कहा कि ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसे करोगे तो तुम्हें पेरेंट्स गाली देंगे, ये करोगे तो तुम लोगों की नज़रों में गिर जाओगे। तो लोग क्या कहते हैं ना, इसके बारे में मत सोचो। तुम्हें जो अच्छा लगता है वही तुम करो। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि तुम्हें समझना ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम इसका फ़ायदा उठाने लग जाओ। आजकल क्या हुआ है ना कि लोग, जब से लोगों ने सोशल मीडिया में ये देखा है ना कि हमें किसी की बात नहीं सुनना है, जो मर्ज़ी मेरा होगा मैं वो करूँगा। तो लोगों ने ये भी एक डिसाइड कर लिया कि जो मेरा पेरेंट्स कहेगा ना वो भी मैं नहीं सुनूँगा। यानी इसका भी लोगों ने एक फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया कि मैं अब पेरेंट्स का भी नहीं सुनूँगा, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूँगा, अब पेरेंट्स का भी नहीं सुनूँगा। नंबर 9 है, डॉक्यूमेंट योर लाइफ़। अब देखो, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया कि हमारी जो लाइफ़ होती है वो बहुत छोटी होती है, और एन्जॉयमेंट करने का टाइम या फिर हैप्पीनेस या फिर दोस्तों के साथ घूमना, अगर तुम लाइफ में कुछ करना नहीं चाहते तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम लाइफ में स्ट्रगल्स कर रहे हो तो ये बहुत कम एज होती है। इसलिए अपने लाइफ को ना डॉक्यूमेंट करके रखो। दोस्तों के साथ जब भी तुम घूमने जा रहे हो उसको फोटो लो, या फिर कहीं भी पार्टीज पे जा रहे हो उसका फोटो लो। ये सब चीजें कब काम आती है पता है? जब तुम्हारा एज 50 हो जाएगा या फिर 55 हो जाएगा, जब तुम घर पे बैठे रहोगे, उस वक्त ये सब जो फोटोज है या फिर जो ये यादें है ना, वो बहुत तुम्हें एनर्जी देगा, एक लाइफ को रिवाइंड करने का मौका देगा। और कई बार जब तुम स्ट्रगल्स भी लाइफ में कर रहे होते हो ना, जब कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, जब तुम निराश हो रहे होते हो अपने लाइफ के स्ट्रगल से, तब तुम जब इस डॉक्यूमेंट्स को या फिर इस यादों को निकाल के देखोगे ना, तो तुम्हें एक रिलैक्सेशन मिलेगा, एक ऐसा लगेगा कि लाइफ से थोड़ा अलग निकल के कुछ एक उन यादों को दोबारा ताज़ा करने को मौका मिलेगा। तो आज भी जब मेरे सारे दोस्त देखो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, लेकिन उनके साथ मिलना होता ही नहीं है, लेकिन जब मैं उस फोटो को निकाल के देखता हूँ ना, तो मुझे उन यादों की बहुत अच्छा लगता है, और मैं कई बार ना काम छोड़ के इन सब फोटोज को देख के ना खुद रोने भी लगता हूँ। लाइफ आज बहुत ज़्यादा बिजी है, लोग अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है किसी के साथ मिलने का। नंबर 10 पॉइंट है कि अपने हॉबीज को कभी मरने मत देना। देखो, ये एक चीज ऐसी होती है ना, ये तुम्हारे लाइफ के एंड तक तुम्हारे साथ रहता है। अब तुम्हें गिटार बजाना अच्छा लगता हो, तुम्हें गाना गाना अच्छा लगता हो, तुम्हें क्रिकेट खेलना अच्छा लगता हो, कुछ भी चीज तुम्हें जो अच्छा लगता है ना, उसको कभी मरने मत देना। क्योंकि आज के दिन में हमारी जो लाइफ है ना, वो इतना स्ट्रगल्स लाइफ है कि हम अपने हॉबीज को भी भूल चुके हैं, उनको भी हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, हर कोई दिन रात हम पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तो हॉबीज को जिंदा रखना ये बहुत जरूरी होती है, नहीं तो आज के दिन में हम सब एक तरह से कह सकते हो कि हम मरे हुए इंसान ही है, बस सांस ले रहे हैं लेकिन मरे हुए हैं। हम सब एक मशीन्स की तरह बन चुके हैं, सुबह जाते हैं काम पे, रात पे घर आते हैं, खाना खाता है, सो जाते हैं। इसलिए अपने लाइफ की जो भी हॉबीज है ना, उसको कभी मरने मत देना। तो दोस्तों, ये 10 पॉइंट था। अगर मुझे पहले पता चल जाता, यानी जब मेरा एज 15 या 20 साल का एज था, तब अगर मुझे पता चल जाता ये सब सारी बातें, तो शायद आज जो मेरा लाइफ है ना वो कुछ अलग ही होता, और मेरे जो ज़िंदगी है वो भी कुछ अलग होता। आज मैं कुछ अलग ही लाइफ जी रहा होता। तो ये 10 पॉइंट है जो मैं खुद को रिग्रेट करता हूँ कि मुझे उस वक़्त पता नहीं चला।